सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इसकी हम लोग एग्जांपल कर चुके हैं। एग्जांपल 1, 2 और 3 हमारी कंप्लीट हो गई है और इंट्रोडक्शन भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब क्या है इसका। आफ्ताब अपने डॉटर को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो कहते हैं मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना था। वर देम ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, कहते आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे से 3 गुना था, यानी 3 times था। आई शैल बी 3 times एज यू विल बी। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो स्टूडेंट्स, अल्जेब्रिकली का मतलब ये होता है कि हमको इक्वेशन बना के दिखानी है इसकी, और ग्राफिकली का मतलब ये होता है कि हमको उसको जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई के वो हमने ग्राफ पे पुट करके दिखाने हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं क्या है, लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या होगी, एक्स ईयर हमने लेट कर ली, एक्स ईयर्स, एक्स ईयर हमने लेट कर ली। और ये भी लेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, DAU DAUGHTER, डॉटर की हमने Y ईयर्स लेट कर ली। तो ये क्या कह रहे हैं कि 7 years अगो, तो नाउ 7 years अगो इन दोनों की एज क्या होगी, 7 years अगो, 7 years अगो इनकी एज क्या होगी। देखें आज की एक साल जो इनकी आज की एज है वो एक्स है और उसकी जो लड़की की है वो वाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 years अगो मतलब क्या, जो आज की एज है ना उससे हम लोग 7 माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब 7 years अगो क्या होगी उसकी, x-7, यानी आज की एज से उसके 7 कम होगी, -7 कर दिया। और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी, आज से कम होगी, ईयर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, आज से 7 साल कम होगी, तो y-7 ये हो गया। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं ये लोग, तो अब हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन। देखें आई वॉज 7 years, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो मतलब क्या है, x-7 जो आफ्ताब की उम्र है, दिस इज इक्वल टू उसकी डॉटर की उम्र से 7 टाइम है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय y-7। तो ये बन जाएगा। अब इससे हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, कैसे, x-7 दिस इज इक्वल टू 7y-7 7 ठीक है। अब क्या करेंगे, y को एक साथ रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म एक साइड, तो x, y को इधर ले आओ तो -7y, दिस इज इक्वल टू 7 को उधर ले जाओ तो -49 और +7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x-7y, तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस ये 2 और ये 4, 42 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 42 को इधर ले आओ तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x-7y + 42 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये होगी, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब सेकंड क्या कह रहा है, अब सेकंड हम लोग यहाँ से बनाएंगे, और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो लिख लेते हैं नाउ 3 years फ्रॉम नाउ। तो आज से 3 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, देखिए प्रेजेंट एज इतनी है, एक्स है, और उसकी लड़की की वाई है। तो आज से 3 साल बाद, ठीक है, क्या होगी इनकी एज, तो लिख लेते हैं एज ऑफ आफ्ताब दिस इज इक्वल टू x+3 होगा यहाँ पे, बाद यानी 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद है। जब बाद आ जाए तो हम लोग +3 लगाएंगे, और यहाँ पे -7, -7 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे था 7 years अगो, यानी 7 साल पहले। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस लगाया, पीछे की बात करी गई यहाँ पे, और यहाँ पे आगे की बात की तो हमने प्लस लगाया। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ आफ्ताब डॉटर,
आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी आज से 3 साल बाद, तो y+3 कर देंगे, आज से 3 साल ज़्यादा ही होगी, कुछ भी एक्स वाई हो सकती है, हमने लेट की थी प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखें क्या बोला, आई शैल बी 3 टाइम्स, तो जो इसकी एज थी आफ्ताब की वो 3 टाइम्स थी, यानी x+3 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस एज, यानी इसकी डॉटर की एज, तो y+3। वैसे ही अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x+3 दिस इज इक्वल टू 3y+3। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y वाली टर्म एक साथ रख लेते हैं, तो x-3y, इस 3 को भी इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3×3 = 9, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 9, 3×3 = 3y और +3 9, तो ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -9, दिस इज इक्वल टू 0। तो x-3y ±−6 दिस इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बन की। तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन को, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हमने ग्राफ पे सॉल्व करना है। तो इतना आप उतार ले, फिर हम लोग इसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, ये हमने जो पीछे सॉल्व किया है, तो उससे दो हमारी इक्वेशन बनी, एक ये बनी है और एक ये इक्वेशन बन गई। अब हमारा एक ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई के हमने पॉइंट्स निकालने हैं और उसको हमने ग्राफ पे पुट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। ये होंगे एक्स, ये वाई के पॉइंट, यहाँ पे एक्स और वाई के पॉइंट, और इसके यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, ये x और ये y। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 42 को उधर ले जाते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, तो x-7y दिस इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो, सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो 0-7y दिस इज इक्वल टू -42। ठीक है, और अब क्या होगा, -7y -7y दिस इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 42/7, तो 7×6 = 42 हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ और पुट करके देख लेते हैं, x को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग x को 7 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे थोड़ा दिमाग से पुट करना है, जब x को हमने 7 पुट करना है तो -7y दिस इज इक्वल टू -42 हो जाएगा, उसको उधर ले गए, तो इस कर लेंगे 7y माइनस 42 हो जाएगा -7, हो जाएगा 7y और -49 हो जाएगा, ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -49, तो ये आ जाएगा 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो हमने जब x को 7 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, बस दो दो वैल्यू पुट कर लो, बहुत है, दो दो से ही हमें पता लग जाएगा, हम लोग ग्राफ पे पुट कर लेंगे, 3 निकालने की ज़रूरत है नहीं, 2 बहुत है। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट, इसकी भी हमने 2 ही फाइंड करनी है बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो x को जब हमने 0 पुट किया 3y दिस इज ले गए, तो -3y दिस इज 4 -3, 3×2 = 6, तो x को 0 पुट किया, y कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ और पुट कर लेते हैं, तो अब हम लोग अगर x को यहाँ पे पुट करें, इजी बना लेते हैं, इजी कुछ नंबर पुट कर लेते हैं जो हमारे पास आ जाए, रेशो में ना आए, यानी पॉइंट्स में ना आए, पॉइंट्स कुछ ऐसे पॉइंट हमने पुट करना है कि वैल्यू हमारी रेशो में ना आए या फिर डेसिमल में ना आए। तो ये हम लोग यहाँ पे अगर x को पुट करेंगे 6, अगर x को 6 पुट कर लें, या फिर y को 0 पुट कर लो, अब सिंपल, x को हमने पहले 0 पुट किया था, अब y को 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ईजी ऐसे रहेगा, x -3y को 0 पुट कर लिया, -6 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, 6 को उधर रख लो, देखो ये कैसे होगा, देखें x और ये -6 दिस इज इक्वल टू 0, x दिस इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ, प्लस का 6, तो जब हमने x को y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको पहले 0 पुट कर लो, फिर y को 0 पुट कर लो। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पॉइंट्स बन गए, अब हमने बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए ये आ गया हमारे पास ग्राफ, स्केल भी चाहिए होगा, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बना लेते हैं।
तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू एक्स की 7 है और वाई की भी हाईएस्ट वैल्यू 7 है। तो हम लोग बना लेते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 और ये ओरिजिन होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव होंगे एक्स एक्सिस के। देख लेते हैं यहाँ 7 आएगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ गया हमारे पास नंबर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, बना लो -1 -2 -3 और -4। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वाई की वैल्यू होंगी -1 -2 -3। नेगेटिव हमें चाहिए नहीं तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। वाई वाई डैश और ये एक्स और ये एक्स डैश। अब पॉइंट्स यहाँ देख लेते हैं, एक्स 0 है तो वाई कितना है 6, एक्स 0 वाई 6, यानी यहाँ पे एक्स 0 वाई 6। ठीक है, अब कितना है एक्स 7 और वाई भी हमारा 7, यानी कुछ पॉइंट ये हमारा यहाँ मिलेगा। 7 का ये वाला यहाँ पे आ रहा है और ये वाला 7 का यहाँ आ रहा था, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा, यानी 7 और 7 ये हमारा हो गया। अब हम लोग एक ऐसी लाइन बना देते हैं, इसी इन दो पॉइंट्स को मीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मीट होंगे जी, हमने ये मीट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट्स पुट कर लेते हैं, ये वाले इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है x - 7y + 42। ठीक है, अब क्या है x हमारा 0 है और y हमारा -2 है, यानी x 0 y हमारा -2, ये रहा x 0 y -2। नेक्स्ट क्या है x 6 है y 0 है, यानी यहाँ 0, यही पॉइंट होगा हमारे पास x 6 y 0। बस सिंपली मैच कर दो, बस जी हमारा क्वेश्चन हो गया। इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या है x - 3y - 6 = 0। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राफ भी बन गया, ये हमने पॉइंट्स भी बना लिए। हमने जो क्वेश्चन में पूछा गया, क्या क्या पूछा गया था, अलजेब्रिकली हमने इस सिचुएशन को प्रूव करना है और ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली ये हमने लिख दिया और ग्राफिकली हमने ये बना दिया। बस सिंपल, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इतना उतार ले, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 3 बॉल्स for ₹3,900. Later she buys another bat and another bat, मतलब another bat का मतलब क्या हुआ, एक बैट खरीदता है, and 3 more balls of this same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. So students, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बस हमने इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 3 बैट पूछा है और 6 बॉल दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि 1 बैट कितने रुपए का और 1 बॉल कितने रुपए की। बस वही लेट करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। लेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट दिस इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया ₹y, यानी ₹x, आई एम सॉरी, ₹x, ये हमने लेट कर लिया। और कॉस्ट COAST, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 बॉल दिस इज इक्वल टू ₹y, ये हमने लेट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखें, अब सबसे इजी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले 3 बैट और 6 बॉल। तो बैट को हमने क्या लेट किया x और बॉल को क्या लेट किया y। तो 3 बैट है यानी 3x, प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, यहाँ प्लस ही करना है क्योंकि टोटल इतने रुपए का है। और 6 बॉल को हमने y लेट किया, तो ये क्या हो जाएगा 6y, दिस इज इक्वल टू 3,900। इतना हो गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, देखें क्या है, ओनली बैट एक खरीदा, एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो क्या हो जाएगा, बैट को हमने x से रिप्रेजेंट किया, प्लस बॉल कितनी 3, तो 3y, दिस इज इक्वल टू कितने रुपए के, 1,300। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अलजेब्रिकली हमने प्रूफ कर दिया, शो कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले कैसे, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स यहाँ लिख लेंगे।
ये x और ये y। अब हमको कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है 3900 है, तो हमको कुछ x की वैल्यू भी ऐसी पुट करनी पड़ेगी जो इसके थोड़ा बहुत नियरेस्ट आ जाए, ज़्यादा हमें दूर ना जाना पड़े। तो वो सोच के पुट करेंगे। सबसे पहले x को हम लोग सोच के पुट करते हैं। ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें 100 पुट करें तो थोड़ा हमारा नियरेस्ट आ जाएगा y की वैल्यू। तो हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो 100 का डिफरेंस रख लेंगे, तो हमारा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो ये रुपीज़ दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग x को 100 पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। फिर 3 इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं। 3 100, x को 100 पुट किया प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3900 हो गया हमारे पास ये। और ये हो जाएगा 300 प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 309,000। और 300 को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखें 6y, दिस इज इक्वल टू 309,000 माइनस 300, तो हो जाएगा 6y। और 900 में से, इस 900 में से 300 माइनस कर देंगे यानी 600 बच जाएगा, तो इस 3600 हो गया हमारे पास। और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y दिस इज इक्वल टू 3600 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 6 36। और ये 2 0 है तो हमने 2 0 लगा लिए। मतलब क्या, जब हमने x को 100 पुट किया तो y कितना आ गया हमारे पास, 600 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, फिर यहीं पे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम लोग x को कुछ और पुट करते हैं। देखें 200 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रेशो में आ जाएगा, तो 200 नहीं पुट कर सकते रेशो में। हम लोग ऐसा कुछ सोचेंगे या ऐसा कुछ पुट करेंगे कि वैल्यू हमारे पास रेशो में ना आए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग x को या फिर y को यहाँ पे 400 पुट कर लें, x को भी पुट कर लेते हैं 500, देखें इजी हो जाएगा। 3x को 500 पुट कर लेते हैं प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3900। ये हो जाएगा 5 3 15, तो ये 00 प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3900। ये हो जाएगा 69 और 15,000, फिर 1500 को उधर कर देंगे तो 3900 माइनस 1500, ये हो जाएगा 6y। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 00 है तो ये 00 लगा लेते हैं। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 9 में से 5 किए तो 4, 3 में से 1 माइनस किया तो 2। ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग करेंगे y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2400 अपॉन 6, तो 6 4 ज़ा 24, ये 2 0 तो हमने 2 0 लगा ली। तो मतलब क्या है, जब हमने 500 पुट किया x को तो y कितना आ गया हमारे पास, 400 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के हमने पॉइंट्स बना लिए। अब हम लोग सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स बनाते हैं इसके। x और y ये रब कर लेते हैं, यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका कुछ भी है, चाहे रेशियो में है उसको हमने फिर पॉइंट्स में कर लेना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लिख लेना है। फिर हमने ग्राफ पे जहाँ पे आए हैं वो पॉइंट्स वहाँ पे डिनोट कर देना है और लाइन खींच देनी है। हमारे पास जो ग्राफ पे लाइंस बनेंगी ना वो सेम ही बनेंगी। अगर पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइंस बनेंगी, चाहे कोई भी पॉइंट पुट करो। और या फिर अगर हमारे पास इंटरसेक्ट करनी होंगी लाइंस तो इंटरसेक्ट ही बनेंगी, चाहे पॉइंट कुछ भी पुट कर लो। जैसे मैंने 100 यहाँ पुट किया, आप 200 पुट कर लो, 50 पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, जो ग्राफ में जो लाइंस बनेंगी ना वो सेम ही बनेंगी, ठीक है। 3 कंडीशन मैंने बताई थी लाइंस की, 3 कंडीशन हो सकती है 2 लाइंस की, या तो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, या तो पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगी, सेपरेट सेपरेट नहीं होंगी। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू बताई थी, तो यही 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं लाइंस की, 2 लाइन की, जब हम लोग एक साथ 2 लाइन सॉल्व करेंगे तब। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स को। देखिए जब एक्स को हम लोग 400 पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये ईजी हो जाएगा। देखते हैं करके, एक्स को हमने 400 पुट किया इस वाली इक्वेशन में, प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 1300 हो गया हमारे पास। अब करेंगे 3y, 1300 माइनस 400, 400 को उधर लेके गए तो 3y, दिस इज इक्वल टू, ये 00 है तो 00 लिख लेते हैं। 13 में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 9। y दिस इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, तो बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 00। तो जब हमने x को 400 पुट किया तो y कितना आ गया हमारे पास, 300 आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट को कुछ और, x को कुछ और पुट कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं यहीं पे ही। अब x को कुछ और पुट करते हैं, देखते हैं
क्या बन सकता है ये। अब हमने ऐसा करते हैं, हमने x को पहले 400 पुट किया था तो हमारे पास 300 आ गया था। अब ऐसा करते हैं y को 400 पुट कर लेते हैं तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी 3। y को 400 पुट किया, दिस इज इक्वल टू 1300। तो जाए x प्लस 4 3 12 00 1300। x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 1200। तो x दिस इज इक्वल टू 1300 में 1200 माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 100। तो जब हमने y को कितना पुट किया था 400, तो जब हमने y को 400 पुट किया तो x कितना आ गया 100 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स हमने बना लिए। अब हम लोग करेंगे ग्राफ पे पुट। तो हम लोग ले लेते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बना लेते हैं तो ये होगा 600, ये 500, ये 400, ये 300, ये 200, ये 100, ये ओरिजिन। लिख लेते हैं 500, हाँ ये 600 था, और ये 500, ये 400, ये 3, ये 2, ये 1, और ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। ये 100, ये 200, ये x की वैल्यू लिख लें। अब y 100, 200, 300, ये होगा 400, ये 500, ये 600। बस बहुत है। नेगेटिव लिख लेते हैं -100 -200, बस बहुत है। नेगेटिव हमें चाहिए नहीं तो -100 -200। नेगेटिव हमें चाहिए नहीं तो रहने दो लिखने को। पर आप स्टूडेंट्स जब पेपर करोगे तो पेपर में सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखना, ग्राफ को अच्छे से बनाना, ठीक है। अब हम लोग x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 600 है, तो ये कुछ यहाँ पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 100, y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 600। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब कितना है x हमारे पास 500 है, y 400। x ये 500, y 400, कुछ यहाँ पे आ रहा है। x हमारे पास 500 और y 400। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग कर देंगे मैच। ये हो गया मैच। तो स्टूडेंट्स ये आप पहले उतार लेना, ध्यान से देखें, ये सारा रब हो चुका है सारा का सारा। तो आप पहले उतार लेना वीडियो को थोड़ा पीछे करके, ठीक है। तो बस अब हम लोग यहाँ पॉइंट्स पुट करते हैं। एक हो गया हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। क्या है 3x प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3900। अब ये पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। x हमारे पास 400 है, y हमारे पास 300, यानी कुछ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ये x हमारे पास 400, y हमारे पास 300, ये वाले पॉइंट हमने पुट कर लिए। x हमारे पास 100, y 400, कुछ यहाँ पे आ रहा है। x हमारे पास 100, y 400। अब इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। बस ये हो गया हमारे पास, ये मैच कर लिया। मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल आ गई। ये हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया था, और यहाँ पे हमने ये जो है ये हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।